फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 9 जून। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्वेंशन इन 21st सेंचुरी इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका फर्स्ट का आंसर है हमारा, इसके लेखक हैं सुप्रिया पोल। और ये बुक जो है स्टूडेंट्स के, एडल्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके ऊपर लिखी है। उनके जो स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसके अंदर जो एम्बेरसिंग आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब तक कि वो अपना ड्रीम अचीवमेंट पार ना कर लें, उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। ओके, वहाँ सेकंड क्वेश्चन है, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खड़ा आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? तो इसका हमारा आंसर है ओमान की खाड़ी। ये जो खड़ा युद्धपोत है ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। ओमान आया है तो ओमान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओमान कैपिटल है अपनी मस्कट। क्या है? मस्कट। और इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? अरबी लैंग्वेज बोली जाती है। और इसके सुल्तान है हैथम बिन तारिक। मैं लिख नहीं रहा हूँ, हैथम बिन तारिक। और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। ओके, ये जो युद्धपोत ओमानी खाड़ी में डूबा है, तो ओमानी खाड़ी से जल संधि है, ओमानी खाड़ी के पास एक जल संधि पड़ती है। तो वो जल संधि को किस किस को जोड़ती है वो जल संधि? पहले तो उस जल संधि का नाम बताइए जो ओमान खाड़ी का पड़ती है। उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। ये किसको किससे जोड़ती है? ये पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी को ओमानी की खाड़ी से जोड़ती है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस देश में स्थित है? यह है अपना अमेरिका में कहाँ स्थित है? ये है अलास्का के नॉर्थ ईस्ट में। अलास्का कहाँ पड़ता है? यूएसए का भाग है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। और ये जो है प्रत्यायन दिवस कहते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है उसको उजागर करने के लिए जो भूमिका होती है वो उसके लिए इसको बनाया जाता है। और इसकी जो थीम है इस साल की वो है इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, इसकी थीम है इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ब्स सूची की तरफ से ताज़ा रैंकिंग सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं अपने विराट कोहली। ये फोर्ब्स सूची जो है एक निजी स्वामित्व कंपनी है जो प्रकाशन करती है, एक मीडिया कंपनी है जो फोर्ब्स सूची का प्रकाशन करती है। और ये 1917 में इस्टेब्लिश की गई थी फोर्ब्स सूची। और तभी से, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ और मतलब, एक तो फोर्ब्स सूची जारी करती है और एक ये फोर्ब्स वुमेन पत्रिका भी जारी करती है। और फोर्ब्स लाइक एक पत्रिका आती है वो भी ये जारी करती है। ओके, एक फोर्ब्स वुमेन पत्रिका और फोर्ब्स लाइफ भी जारी करती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीएनजीआरबी के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? पहले तो ये बता दीजिए पीएनजीआरबी है क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। तो इसके जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? संजीव सहाय। ये जो बोर्ड है ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब विधि द्वारा बनाया गया, विधि द्वारा कोई कानून लाके संसद के द्वारा बनाया गया, तो वो ये उसको बोलते हैं वैधानिक निकाय। ये एक वैधानिक निकाय है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस निकाय बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
न्यू दिल्ली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है अपना केरल। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और हमारे जो गवर्नर हैं केरल के वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके अंतर्गत जो ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत जो रोजगार प्रदान करने के संबंधित कुछ है, इसमें रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है अपना बालकृष्ण नारायण। क्या है? बालकृष्ण नारायण। ये संस्था जो है 1996 में स्थापित की गई थी, लखनऊ में स्थित है। और ये जो उच्च मानवाधिकार का अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल के द्वारा 3 वर्ष या 70 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और 3 वर्ष या 70 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या 3 वर्ष पहले हो जाए, 70 वर्ष पहले हो जाए, तभी उसको अपना पद स्थापित करना, पद छोड़ना पड़ता है। ओके, तो हमारा 9 क्वेश्चन है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सॉरी हाल ही में रायमोना किस राज्य की नवीन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? रायमोना जो है किस राज्य का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर है अपना असम। क्या है? असम। असम की कैपिटल क्या है? वह है दिसपुर। और असम में लैंग्वेज जो है वो असमिया बोली जाती है। गवर्नर जो है असम के वो हैं जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं अपने जगदीश मुखी। जगदीश मुखी कौन है? जगदीश मुखी। और सीएम जो है हिम्मत बिस्वा शर्मा। हिम्मत बिस्वा शर्मा। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो आपकी वो हैं 126 विधानसभा सीटें हैं असम में। 126 लोकसभा सीटें हैं असम में 17। और राज्यसभा जो सीटें हैं वो हैं 7। ठीक है, और इसका ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, नवीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रायमोना। ये बटरफ्लाइज के लिए प्रसिद्ध है। बटरफ्लाइज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं बटरफ्लाइज की। ठीक है, कम से कम 150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं बटरफ्लाइज की। और इसके अंतर्गत ये छठवां रायमोना जो नवीन राष्ट्रीय उद्यान है, 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान और हैं, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। पहला है काजीरंगा। दूसरा है मानस। कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मैं राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिख रहा हूँ, उनके आगे राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है अपना नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है अपना डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान। फिफ्थ कौन सा है? औरंग। और 6th तो हमारा रायमोना हो ही गया। ओके, तो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बनाने की घोषणा की गई है, तो वो है केवड़िया। केवड़िया पे पड़ता कहाँ है? केवड़िया है गुजरात में। कहाँ है केवड़िया? गुजरात में। और गुजरात आ गया है तो गुजरात के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर।
क्या है गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर, गांधीनगर। और इसके सीएम जो हैं वो हैं विजय रूपाणी। सीएम कौन है? विजय रूपाणी, विजय रूपाणी, ठीक है। और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ विधानसभा सीटें हैं अपनी 182, विधानसभा सीटें 182, लोकसभा सीटें हैं अपनी 26, और राज्यसभा सीटें हैं 11। ओके। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो है वो है अहमदाबाद। तो हमारा आज का डिस्कशन हम यही ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।